बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाज़रीन कराम, उसामा सत्ती को इस्लामाबाद की सड़कों पे बड़ी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। जूं ही ये खबर मीडिया की जीनत बनी, सोशल मीडिया की जीनत बनी, तो हर तरफ से एक ही आवाज़ आना शुरू हुई कि इसको इंसाफ नहीं मिलेगा और जो मुल्ज़मान है वो बरी हो जाएंगे। ये रुझान पाकिस्तान के मुआशरे में बड़ा ही ख़तरनाक है। इस रुझान पे वजूहात क्या है? इस रुझान की अवाम को पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम पे यकीन क्यों नहीं है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि माजी में जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, चाहे सानिया साहिवाल हो, चाहे सानिया मॉडल टाउन हो, जिसके आज तक केसेस चल रहे हैं, सानिया साहिवाल में तमाम के तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है और राव अनवार वाला नकीबुल्ला केस एक तहरीक बन गया था। मॉडल टाउन की वजह से डॉक्टर ताहिरुल कादरी को धरना देना पड़ा इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक इन केसेस के फैसले नहीं हुए। नकीबुल्ला का वालिद इंसाफ लेने की तगोदो में फौत हो गया, लेकिन इंसाफ नामी चिड़िया उसके घर तक ना पहुंच सकी। उसी राव अनवार को बरतानिया की अदालत ने, बरतानिया की हुकूमत ने बरतानिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार देते हुए उसका यूके में दाखिला बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पे वो दन दना रहा है। ये कमज़ोरियाँ हैं हमारे निज़ाम इंसाफ की। फिर इसकी एक और मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि जब ताकतवर कोई जुर्म करता है, ये तो गरीब लोग मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, आम शहरी मारे गए हैं, जिनकी मिसाल मैंने आपको पेश की। अब आ जाते हैं मजीद अचकज़ई ने बलूचिस्तान की सड़कों पर बरसरे आम पुलिस वाले को नीचे दिया, आज आज़ाद घूम रहा है क्योंकि उसके पास ताकत थी। चर्चिल ने कहा था कि मेरे मुल्क में इंसाफ है, उसे जब बताया गया कि उसके मुल्क पे हमला हो चुका है, उसने कहा इंसाफ है, आम आवाम को इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ प्रोवाइड कर रही हैं। उसने कहा कोई खतरा नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक कि चोरी अगर मेरी फातिमा भी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। जिन जिन मुआशरों ने इन अकवाले ज़री पर अमल किया, इन असूलों पर अमल किया, इस कानून पर अमल किया, वो मुआशरे इसी दुनिया में कोई ना कोई मकाम हासिल कर गए, और जिन्होंने इससे रूगर्दानी की उनको दुनिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानती है, तरक्की पजीर ममालिक के नाम से जानती है, और खैर से हमारा शुमार उन्हीं में है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि आने से कबल उनका नारा था कि मैं इसी निज़ाम को चेंज करूंगा। मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए इसको चेंज करूंगा, और हमें सबसे पहले जो वो मिसल दिया करते थे वो खैबर पख्तूनख्वा की थी। वही दुरानी साहब, ये भी इधर लगाया उन्होंने, और कुछ अरसे के बाद उनको भी तब्दील कर दिया। उसके बाद पंजाब में कितनी तब्दीलियां हुई। अभी हालिया आप CCPO उमर शेख जब आए तो मेरा ये ज़हन था कि उसके दुश्मन हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा, हाँ मेरी तरह वो भी शहर में तनहा होगा।
कि यार पूरा ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसके अगेंस्ट है, अपोजिशन जिसके अगेंस्ट बोल रही है, और वो खुद जो बातें कर रहा है, यही तो हमारा दर्द है। तो ये हमें लाहौर के अंदर कब्जा माफिया से भी निजात दिलाएगा। एक छोटी सी मामूम सी एक उम्मीद पैदा हुई, 4 माह नहीं टिक सका, और उनको चलता करने के बाद जो नए मौसूफ को लाया गया है, उनकी ACR, उनका साबका, उनका माजी अगर आपने सुनना है, देखना है, तो मोहतरम रऊफ क्लासरा का वीलॉग यूट्यूब के ऊपर तमामी यूजर सुन सकते हैं कि वो जो नए साहब हैं उनका तुर्रा इम्तियाज माजी में कैसा रहा है, जिनको लाया गया है। नाज़रीन इकराम, साथ ही आप चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर लोग लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब उस तरफ मुंह ही नहीं कर रहे, कभी एक जा रहा है, कभी दूसरा जा रहा है। जुल्फी बुखारी का ये कह रहे हैं कि 2-4 घंटे की बातों में से आपने कोई क्लिप निकाल लिया है उसका, वो भी हमारे सोशल मीडिया की जीनत है कि मौसूफ कितनी प्यारे अलकाबात, कितने प्यारे अंदाज से उनको कायल कर रहे थे। यार जुल्फी बुखारी का क्या स्टेक है? सिर्फ इमरान खान का वो दोस्त है? उसका अपना सियासी तशख्खुस क्या है? उसका खुद का कद काठ कितना है? क्या उसकी बात कोई मान सकता है? अब मोहतरम खान साहब ने कहा है कि मैं किसी वक्त भी आ सकता हूं। जब मरियम ने कहा, जब PDM की तरफ से PPP ने कहा कि हम जा रहे हैं, उस वक्त आपको यह पता चला कि नहीं यार, अब चूंकि अपोजिशन सियासत पे आ गई है, तो अब खान साहब भी मजीद एक्टिव होके भाग जा रहे हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब चूंकि ये चलन बन चुका है, चलन क्या बना हुआ है, बात ये है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि किसी जगह पे कोई हादसा हो जाए तो वजीर आजम को बुलाया जाए। आपने देखा माजी में परवेज अशरफ साहब पहुंचे थे वहां पे, माजी में यही इमरान खान साहब पहुंचे थे वहां पे। तो जब एक आपने अवाम को ये आदत डाल दी है माजी में, अब आप ये कहें कि नहीं नहीं, उनको इंतज़ामिया से रब्ता करना चाहिए, इंतज़ामिया को जाना चाहिए। ऐसे तो हर जगह पे जब नेक्स्ट कोई हादसा होगा तो लोग मैयतें रख के बैठ जाएंगे, फिर वज़ीर आज़म को बुलाएंगे तो हर जगह वज़ीर आज़म जाता रहेगा। मैं कहता हूं कि इस मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और वो आवा आप में ठीक करने की अहलियत नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर अहल हैं या होते तो कम अज कम, महंगाई हो रही है, अपोजिशन इस पे शोर कर रही है, ये हमें समझ आती है कि हम हमारे मुल्क पे, हमारी अवाम पे कर्जा बहुत ज़्यादा पिछले लोग छोड़ के गए हैं, ये बात समझ आती है। हमारा रुपया डी वैल्यू है, हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। आपने अवाम की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई तो अवाम ने वो भी बर्दाश्त कर लिया, ये कर लेंगे बर्दाश्त। लेकिन अगर तो आपने कोई इस्लाहात की हूँ सेहत के महकमा सेहत पे, अवाम को उसकी तरफ से कोई रिलीफ मिला हो, अगर आपने पुलिस पे कोई बाकायदा इस्लाहात की हूँ जो नजर आई हूँ, जिसका इंपैक्ट अवाम पे पड़ा हो, तो अवाम कहे कि आपने बड़े अच्छे काम किए। ये कम अज कम, इनमें तो पैसा सर्फ नहीं होता था। लेकिन इस वक्त तक
किसी एक शोबे में अगर कोई बेहतरी आई है तो वो हमें बताइए जाए। नाज़रीन किराम, बड़े दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, बड़े दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। उसामा सत्ती के मर्डर पे दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं भी मानता हूं, मेरा दिल भी मानता है कि जो अवाम में ये बातें हो रही हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा,